हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज ऑप्शन ए ऑलवेज रिवर्सिबल, ऑप्शन बी ऑलवेज इरिवर्सिबल, ऑप्शन सी रेयरली रिवर्सिबल, ऑप्शन डी यूजुअली रिवर्सिबल. तो चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं. चीजों को अच्छे समझेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. देखो बच्चों, जो प्लाज्मोलाइसिस होता है वो कब होएगा? जो प्लाज्मोलाइसिस होता है वो कब होएगा? देखो, मान लो कोई सेल है जो बेसिकली क्या है, हाइपरटोनिक है. जो बेसिकली क्या है, हाइपरटोनिक है. कोई सेल ए है जो बेसिकली हाइपरटोनिक है. कोई सेल बी है जो बेसिकली क्या है, हाइपोटोनिक है. क्या है वो? हाइपोटोनिक है. हमको क्या पता है? हाइपरटोनिक मतलब उसमें सॉल्यूट ज्यादा है. क्या है? सॉल्यूट ज्यादा है. सॉल्वेंट क्या है? कम है. सॉल्वेंट मतलब पानी कम है. और हाइपोटोनिक मतलब उसमें सॉल्यूट क्या है? कम है. और सॉल्वेंट क्या है? काफी ज्यादा है. सॉल्वेंट क्या है? काफी ज्यादा है. हमको क्या पता है? पानी हमेशा हाइपोटोनिक से किसकी तरफ जाएगा? हाइपरटोनिक की तरफ जाएगा. हाइपोटोनिक से किसकी तरफ जाएगा? हाइपरटोनिक के पास जाएगा. क्यों जाएगा? क्योंकि हमेशा सॉल्वेंट जहां से ज्यादा होगा पानी, हमेशा सॉल्वेंट जहां से ज्यादा होगा और जहां तक कम होगा उसकी तरफ ही जाएगा. हमेशा अपने हाई वाटर पोटेंशियल से हमेशा अपने लो वाटर पोटेंशियल तक मूव करेगा. तो मान लो ये क्या है, सेल ए है, और ये वाला जो सेल है वो सेल बी है. ये सेल ए जो है वो बेसिकली क्या है, सेल ए जो है, मान लो ये वाला जो है बेसिकली क्या है, ये वाला जो है वो सेल ए है और ये वाला सेल बी है. तो समझने में आसान होगा. ये सेल ए है और ये सेल बी है. सेल बी क्या है? हाइपोटोनिक है. सेल बी क्या है? हाइपोटोनिक है. और सेल ए क्या है? हाइपरटोनिक है. क्या है? हाइपरटोनिक. हाइपरटोनिक है मतलब पानी कम है इसके अंदर. हाइपोटोनिक मतलब पानी ज्यादा है. तो पानी कैसे मूव करेगा? पानी ऐसे बाहर आता रहेगा. पानी ऐसे बाहर आता रहेगा, ऐसे बाहर आता रहेगा. तो एक टाइम पे ऐसा आएगा, एक टाइम पे ऐसा होएगा कि वो सेल कैसे दिखने लगेगा. एक टाइम पे ऐसा होगा कि सेल बिल्कुल ऐसे ऐसे चकनाचूर हो जाएगा. इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? इस स्टेज को हम बोलेंगे प्लाज्मोलाइसिस बोलेंगे. इस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोलाइसिस. अब हम मान लेते हैं इस सेल को हम उठा के फिर से हम कोई हाइपोटोनिक मीडियम पे डाल दे. इस सेल को उठा के हम कहाँ पे डाल दे? हाइपोटोनिक मीडियम पे डाल दे. कहाँ पे डाल दे? हाइपोटोनिक मीडियम पे. या कोई प्योर वाटर पे हम उसको डाल देते, या कोई प्योर वाटर पे डाल देते. तो यही प्लाज्मोलाइज सेल से वो कैसा हो जाएगा? डी प्लाज्मोलाइज सेल बनेगा. क्या बनेगा? डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल बनेगा. और फिर से वो सेल ऐसा दिखने लगेगा. कैसा दिखने लगेगा? फिर से वो सेल बिल्कुल ऐसा दिखने लगेगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर क्या करेगा? फिर से वाटर क्या करेगा? उसके अंदर इंटर करेगा और फिर से उसका डीप्लाज्मोलाइज स्टेज आ जाएगा. तो ये जो प्लाज्मोलाइज प्रोसेस होता है, प्लाज्मोलाइसिस इज बेसिकली क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल होते हैं. क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली क्या होता है? रिवर्सिबल होता है. बट हमेशा नहीं, यूजुअली रिवर्सिबल होता है. यूजुअली, हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं होता, यूजुअली. तो बच्चों क्वेश्चन वापस आते हैं. प्रोसेस ऑफ प्लाज्मोलाइसिस इज, पहला ऑप्शन बोला है ऑलवेज रिवर्सिबल, नहीं. दूसरा ऑप्शन बोला है ऑलवेज इरिवर्सिबल, नहीं. रिवर्सिबल होता है बट वो यूजुअली. फिर ऑप्शन सी में बोला है रेयरली रिवर्सिबल, नहीं. ऑप्शन डी बोले यूजुअली रिवर्सिबल. हाँ, हमें ये टर्म याद रखना है कि यूजुअली रिवर्सिबल. तो कौन सा यहाँ पे आंसर हो गया बच्चों? 2D पॉइंट जानना है. क्या होगा? ऑप्शन डी. कौन सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी. Process of plasmolysis is option D. Usually reversible will be the correct answer over here. So hopefully बच्चों understand the question very well. Best of luck बच्चों.